हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम आपके सामने प्रस्तुत हैं श्री राधा कृष्ण क्लासेस से विकास सर। आपको लेके आए, आपके सामने लेके आए हैं आपकी 12th क्लास के सेकंड चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति। ध्यान रखना, इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति। ज्यादा समय ना खराब करते हुए आपको हम इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण बताते हैं। ध्यान रखना। देखिए, जिसकी हमने पढ़ा था अभी साइन इनवर्स एक्स। अरे नहीं यार, देखो साइन मतलब साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा साइन इनवर्स एक्स। हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसका प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं। प्रतिलोम। अब ध्यान रखिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, मैं इन तीनों से ही इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना। अब ये क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है, जो डोमेन होता है वो -1 से 1 π/2 से के बराबर होगा। π/2 के बराबर होगा जो इसका x है, या -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। कॉस का जो होगा -1 से 1 होगा, और वो क्या होगा? 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेके पाई तक इसका हमारा होगा ध्यान रखना, 0 से इन्फिनाइट कितना होगा? 0 से इन्फिनाइट -π/2 से लेकर π/2 तक। कितने तक होगा? -π/2 से लेकर और π/2 तक। ये हम इन्हीं तीनों के बारे में, इन्हीं तीनों से इसे कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है। इसी प्रकार हम लिखें सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। देखिए, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 का 0, इसका 1/2, 1/√2 और √3/2, ये कितना? 1। ये कितना है? कॉस थीटा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा कितना होता है? 0, 1/√3, 1 और √3 इन्फिनाइट। कॉट थीटा 0 का रूट इन्फिनाइट और √3 1, 1/√3 इन्फिनाइट का क्या होगा? 0। ये है सेक थीटा। सेक थीटा होगा 1, 1/√3, √2, 2 और ये। बस बेटा, बेटा जी बस। ये कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0 का उल्टा इन्फिनाइट और 2, 1/2, 2/√3 और 1। ध्यान रखना, इसी टेबल से हम लेने वाले। एक और बात ध्यान रखना,
साइन माइनस इनवर्स एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और कॉस माइनस इनवर्स एक्स का माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, और टेन माइनस इनवर्स एक्स का पाई माइनस का, नहीं टेन में नहीं भाई, टेन में नहीं, टेन में नहीं, टेन में नहीं, क्या हो गया, मक्खी किधर बैठ गई। यहाँ आ गया। कॉस माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है, टेन में माइनस इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है, कोट में पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स होता है, ध्यान रखना। सेक में पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होता है। इसी पे ध्यान रखना। ये है, ये इनवर्स का जो बेस है, जो आपने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, अब तुम यहां पे पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हुए हम अपने देखो कुछ सवालों को देख रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है। जो आपका पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। भाई इसका क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, π/6। साइन से साइन हटका कितना आ गया, माइनस का π/6। ये इसका आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। सिंपल है ये, कॉस इनवर्स, कॉस में भी ये वैल्यू होती है 30 की, मतलब π/6, कॉस से कॉस गया, कितना आ गया, π/6। आपका जो तीसरा ही क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 होता है, कोसेक में ये कितने की वैल्यू होती है, 30 की होती है भैया। में कोसेक से कोसेक ये भी आ गया π/6। अरे वाह, का π/6 आ रहा है। चौथा, तो फोर्थ क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स माइनस का √3। तो इसकी हो जाएगा टेन माइनस टेन इनवर्स टेन √3, नहीं टेन √3 नहीं, टेन में √3 कितनी वैल्यू है, 60 की, कितने की, 60 की, कितना आ गया, माइनस का 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस का π/3। हाँ, अब चौथा क्या है आपका, पांचवा है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और छठा है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। पांचवा आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, और आपका छठा क्वेश्चन था टेन इनवर्स माइनस का 1। हाँ, अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। कॉस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है कॉस की 60 की, तो 60 डिग्री की, ये आ गया पाई, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3। मल्टीप्लाई कर देते 3π माइनस का पाई अपॉन में 3, कितना आ गया, 2π/3। आपका दूसरा दे रखा है टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 तो माइनस आ जाएगा 1, और टेन में 1 वैल्यू होती है π/4 की, कितनी होती है, π/4 की, कितना आ गया, माइनस का π/4 आ चुका है। ये इसका क्वेश्चन है। और कितना है, अगला का कितना हो गया,
ये है सेक इनवर्स 2/3 और कॉट इनवर्स, इसे भी आप कर लोगे। ये वैल्यू है कितने की है, ये कॉस सेक में 30 की वैल्यू है, आप देख लेना। ये कॉट में 60 की वैल्यू है, तो 60 आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम देखोगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। तो 1/, जो √2 है वो कॉस π/4 की है, तो आपका आंसर आएगा 3π/4। ध्यान रखना 3π/4, इसे आप खुद करना है, इतना एक छोड़ रहा हूं बस आपके लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स माइनस का 1/2 और sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स, ये tan में वैल्यू होती है π/4 की, ये है पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 और ये भी माइनस का sin इनवर्स 1/2। ध्यान रखना tan से इनवर्स से tan हट के क्या आ गया π/4 प्लस का पाई, ये है cos इनवर्स cos 60 की वैल्यू मतलब π/3 की वैल्यू है ये, माइनस का sin इनवर्स, ये भी sin π/3 की वैल्यू है ये, π/3 नहीं π/6 की वैल्यू है। क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पाई प्लस का 4 पाई अपॉन का 4 माइनस का π/3 माइनस का π/6, ये कितना आ गया 5π/4, ये दोनों ऐड करोगे तो π/2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना गया 5π 5π माइनस का 2π अपॉन का 4, कितना आ गया 3π अपॉन का 4। ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2। cos में वैल्यू होती है cos 60 की मतलब π/3 की, और ये वैल्यू होती है sin में sin 30 की, sin 30 मतलब π/6। ये आ गया π/30 प्लस का और 6π/3, इससे भी कट गया π/30 प्लस का π/30, डिनोमीटर कैसे हैं समान, आ गया 3π/3। ये इसका आंसर है। आपका ये अगली एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। हम ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा हम उन्हें पढ़ेंगे, और स्पीड या तेज हो या कम हो या समझने में ना दिक्कत आओ तो आप बताना हमें। बस आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए जिससे सभी तक पहुंच जाए, और हम पेपर के लिहाज से आपको पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस हम कवर करेंगे बहुत कम वीडियो में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आइए अगली एक्सरसाइज के साथ, हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 2.2 के साथ, ध्यान रखना सॉल्व कर रहे हैं इसे। पहला ही सवाल है, मोस्ट सवाल है, अगर साइन इनवर्स 5/x प्लस का साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, उसे उधर भेज देंगे। साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स 5/x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/x। चूंकि मैंने बताया था आपको अभी साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो अगर मैं देखूं साइन इनवर्स x, अगर मैं इसे साइन लिखूं, साइन इनवर्स x लिखूं, ये क्या है बेस अपॉन का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लिखा लूं तो हाइपोटेनस पे स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/x। ध्यान रखना, तो साइन से साइन हट जाएगा, कितना आएगा 12 अपॉन का x बराबर रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन का एक्स, एक्स से एक्स 12 बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 25, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस का 25, इसे इधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 25 अपॉन का एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आ गया 169, तो एक्स बराबर कितना आ गया 13। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हमने, सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan की वैल्यू होती है, अब मैं इसे भी tan में बदल रहा हूं, इसे ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, ये क्या है, ये है हमारा बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। इसे मैं अगर साइन में चेंज करूं तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और इसे 10 में चेंज करूंगा तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे बदलने के लिए। और ये है 10, अगर इस ये 10 में कितना आ गया, ये आ गया 16 में, 25 में 9 गया तो 16, 16 का कितना होता है 4, 2/3। अब देखोगे tan इनवर्स क्या है इसका मान, इसका हो जाएगा 3/4 प्लस का 2/3, और 1 माइनस का ए बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 - का ए बी। tan से tan हट गया तो ये कितना होगा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 12 एक मार है 3 दूनी 6 अपॉन का 12, 12 से 12 कट गया, कितना आएगा 17 अपॉन का 6, यही इसका आंसर है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, फिर से आपसे वही बात। अब देखो x का मान पूछा है, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। हम इसे उधर पहुंचा रहे हैं तो क्या लग जाएगा इस पे बबुआ, इस पे लग जाएगा साइन इनवर्स 1, और ध्यान रखो 1/5 प्लस का cos इनवर्स x 1/2 की, ये π/2 की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स π/2 और π/2 माइनस का cos इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भैया जी ये साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है, और साइन से साइन कट गया, ये क्या आ गया 1/5। ले आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर कॉस साइन में हो सबको tan में बदल दो, और tan का फॉर्मूला याद रख लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस का y और 1 माइनस का x y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस का एक्स वाई। अब मैं ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, तो मुझे tan में चेंज करना, मैं परपेंडिकुलर से कुछ नहीं कह रहा, हाइपोटेनियस को चेंज कर दे रहा हूं बेस में, तो बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस पे स्क्वायर और परपेंडिकुलर पे स्क्वायर। मुझे ये तो tan चाहिए ही चाहिए था, हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना था इसके लिए। वही 25 में से 16 9 गया तो 16, और 16 का क्या होता है 4 होता है भैया। tan इनवर्स 1 माइनस का, अब ये कितना आ गया 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12 और 5 × 4 = 20, 20 × 1 = 20 और 3 × 3 = 9, 9 और 5 × 4 = 20, 20 से 20 गया तो क्या बचा भाइयों, ये बचा 27 अपॉन का 11 बचा भाइयों, यही प्रूफ करवा रहा है वो, यही तो प्रूफ करवा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल बहुत कम समय में बहुत स्पीड से हम चल रहे हैं। अब देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला भैया लगा दीजिए,
टेन इनवर्स ए प्लस का बी और 1 माइनस का ए बी टेन इनवर्स 24 दूनी होते हैं 48 और 11 7 होते हैं 77। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 26। इसका मल्टीप्लाई करोगे 264 7 दूनी 14 अपॉन का 264। भाई साहब 264 से 264 गया ये कितना हो गया? ये हो गया 125 और ये कितना हो गया? 250। बाबूजी ये भी गए, 1/2 बचा। यही तो आंसर है इसका, यही प्रूव करवा रहा है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भाई साहब इस बात को सुन लेना, वाई बार ये x है ये y है। आपको एक बात बताएं, इसे देख के हमें एक बात याद आ गई। हम जब केलजन में पढ़ते थे, शासनी केलजन, तो उसमें हमारे एक मनपसंदीदा टीचर निर्भय जैन सर थे। वो इसे अष्टक ना बोलकर कुछ और ही बोला करते थे। वो कहते थे आजा सनम तेरी कसम। एक हमारे ताजमा साहब थे, वो भी यही बोला करते थे। पर इसका मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इसका मतलब होता है साइन और कोसेक का एरिया है भैया। ये टेन और कॉट का एरिया है, ये कॉस और सेक का एरिया है। सही है। हमारे सर की भाषा में बोला जाए तो इसके अलावा कोई और आता है तो उस पर डंडा पड़ेगा बबुआ। डंडा का मतलब माइनस लग जाएगा। इसके अलावा कुछ और आता है तब भी माइनस लग जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी आता है तब भी माइनस लग जाएगा। ये बाई एक्सिस को जो टच करेगा, मतलब 90 या 270 आएगा, तो वो बदल जाएगा बबुआ। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में होगा और कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा और कॉट टेन में होगा, और सेक कुसेक में होगा और कुसेक सेक में हो जाएगा। कहने का मतलब है जब इस पे होगा तो ये इवन होगा, मतलब 90 का पहाड़ा इवन में आ रहा होगा। जैसे कि 9 दूनी 18 180 360, मतलब उसका 2 पाई आ सकता है, π/2, या 4 π/2 आ सकता है। ध्यान रखना इस टाइप से आएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा? ऑड में आएगा, π/2 या 3 π/2 या 5 π/2। जब इवन में आएगा तो ये बदल जाएगा, और सम में आएगा तो बाबूजी नहीं बदलेगा। तो इसी पे बात ले रहे हैं हम। टेन इनवर्स, टेन नहीं इनवर्स नहीं है बाबूजी ये। हाँ अब सही है ना, वेरी गुड। 10 ये कितना है? 3। हम चलो अपनी भाषा में लिखते हैं 180 अपॉन का 4, इससे कट गया ये 45। ये कितना हो गया? ये हो गया 10 135, और ये हो गया 10 180 माइनस का 45। 10 इनवर्स देखिए 180 माइनस थीटा, मतलब ये होता है 0 से लेके 90 तक, और ये होता है 90 से लेके 180 तक। तो ये 180 से कम है, ये किसके घर में चला गया? साइन और कोसेक के घर में। मार पड़ेगी बबुआ, खूब पड़ेगी। तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और ये क्या हो जाएगा? 10, वो मैंने माइनस आगे लिख दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो माइनस को यहाँ पे लगा देना। 10 π/4 क्या होगा? 10 π/4। ध्यान रखना 10 इनवर्स में माइनस आगे आ जाता है। चलो आपको दिखाई दूं बाकायदे, मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। 10 π/4, और π/4 की वैल्यू होती है 10 में 1, क्या आ गया? -1। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये किसकी वैल्यू होती है? माइनस आगे
और tan 45 की वैल्यू होती है, कितना आ गया, माइनस का π/4 आ गया भाई साहब, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके साथ हम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर देके जाएगा, ध्यान रखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इतना दे रखा है, ये मान लीजिए, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये क्या दे रखा x, वन माइनस का x माइनस वाई और x प्लस वाई और x प्लस 1 और x प्लस 2 अपॉन में π/4। अब tan को हम उधर लेके जा रहे हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कुछ शायद माइनस का x प्लस का 2x, 1 इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2, यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये इधर रखा 1 माइनस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये और एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये कितना आ गया tan 45 और x से तो x गया, 2x से 2x गया, क्या बच गया यहाँ पे बच गया भैया 2x स्क्वायर और माइनस का 4, और क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पे क्या बचा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट गया, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई है 1। भाई थोड़ी सी ना हम जगह का ना वो कर गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचा और क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 4, ये आ गया 2x स्क्वायर बराबर 1 और x स्क्वायर बराबर 1 का 2, x बराबर प्लस माइनस का 1 का रूट 2, ये आ गया आंसर। भाई इसी सवाल के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ। ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिएगा। आप सभी का अभिनंदन है श्री राधा कृष्ण क्लासेस में। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज प्यार दीजिए भाई को।